वेलकम द पाकिस्तानी साइंस इंटरेक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नाम यार नजीब। भाई साहब भारत ने विकसित कर ली हवा से बिजली पैदा करने की, मतलब वो भी 24 घंटे हवा भाई से बिजली पैदा करने वाली ऐसी तकनीक के देखकर चीन पाकिस्तान को उड़ गए हो। भाई हवा से बिजली पैदा होगी वो कैसे अबे यार? कैसे भाई साहब? इंडिया ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी समझ से बालातर है वो वही ना यार। वही ना, अब इस बलातर को क्लियर करते और देखते कि भाई साहब किस तरह से ये भारत ने क्रिएट हाँ किया। ना। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके घर की बिजली सूरज छिपने के बाद भी बनती रहेगी? वो अब कैसे? तक हम यही मानते थे कि मुफ्त बिजली चाहिए तो धूप का होना जरूरी है, लेकिन 2026 में तकनीक ने ऐसी करवट ली है कि अब आपके घर की छत पर लगे फूल आपको 24 घंटे बिजली देंगे। वो जी कैसे हाँ, यार? ये कोई मजाक नहीं है। भारतीय बाजार में और दुनिया भर में एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक ने कदम रख दिया है जो दिखने में तो किसी खूबसूरत गुलदस्ते जैसी लगती है, लेकिन काम किसी पावर प्लांट जैसा करती है। यह न तो सोलर पैनल है और न ही वो पुराने जमाने की बड़ी पवन चक्कियां। अच्छा। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग का नमूना है जिसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक के यार, ये वैज्ञानिक कैसे हैरान पैदा हैं। करेगी? आखिर क्या है यह तकनीक जो हवा को मुट्ठी में कैद करके आपके घर का बिजली बिल जीरो कर सकती है? चलिए जानते हैं ऊर्जा की दुनिया के इस सबसे बड़े बदलाव के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस अद्भुत तकनीक को समझने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स भी किसी देश से कम नहीं हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब हमें सिर्फ सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले एक दशक से हम सोलर पैनल्स को ही आखिरी विकल्प मान रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी एक बड़ी सीमा है। जैसे ही शाम होती है, बादल आते हैं या पैनल पर धूल जम जाती है, बिजली का उत्पादन ठप हो जाता है। लेकिन साल 2026 में एनर्जी सेक्टर में एक ऐसा गेम चेंजर आ गया है जो इस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब मैदान में उतर चुके हैं ऐसे फ्लावर टरबाइन जो हवा पकड़कर बिजली बनाते ये हैं। कैसे यार? यह तकनीक दिन हो या रात, आंधी हो या धीमी हवा, लगातार काम करती रहती है। यह बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारी बिजली की मांग बढ़ रही है और सिर्फ दिन की चार्जिंग से काम नहीं चल रहा था। इनका नाम फ्लावर टरबाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि दिखने में यह बिल्कुल ट्यूलिप के फूलों जैसे लगते हैं। पहली बार देखने पर आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई मशीन है, बल्कि यह किसी मॉडर्न आर्ट या सजावट का हिस्सा लगते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे छिपी है गजब की इंजीनियरिंग। यह छोटे टरबाइन होते हैं जो हवा के बहाव को पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि यह पुराने पंखों वाले टरबाइन की तरह हॉरिजॉन्टल नहीं, बल्कि वर्टिकल एक्सिस पर घूमते हैं। यह डिजाइन ही इन्हें इतना खास और कुशल बनाता है कि यह कम जगह में भी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तकनीकी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी ने हाईवे के किनारे या पहाड़ों पर वो विशालकाय विंड टरबाइन देखे होंगे जिनकी ऊंचाई 100 से 150 मीटर तक होती है और ब्लेड 60 से 70 मीटर लंबे होते हैं। वे मेगावाट लेवल पर बिजली बनाते हैं और उन्हें लगाने के लिए बहुत बड़े खुले मैदान की जरूरत होती है। उन्हें हम शहरों में या घर की छत पर नहीं लगा सकते। लेकिन यह नई तकनीक यानी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन खास तौर पर रिहायशी इलाकों के लिए बनाई गई है। ये कॉम्पैक्ट हैं, छोटे हैं और इन्हें घर, फार्म हाउस, स्कूल या किसी भी बिल्डिंग की छत पर आसानी से फिट किया जा सकता है। 2026 के अपडेट के अनुसार इस तकनीक को अब भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से और भी बेहतर बनाया गया है। इनका वजन बेहद कम, लगभग 20 से 25 किलो के आसपास होता है, जिससे छत पर कोई भारी निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी चीज है हवा की स्पीड। भारत के कई हिस्सों में हवा की गति औसत रहती है। अगर आपके इलाके में हवा की रफ्तार 3 से 6 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो यह टरबाइन आपके लिए शानदार काम करेगा। यह तकनीक इतनी संवेदनशील है कि हल्की सी हवा के झोंके से भी यह घूमने लगती है और आपके इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं फायदे की, यानी यह कितनी बिजली बनाएगा। अगर आप अपनी छत पर 1 किलोवाट का विंड टरबाइन लगाते हैं और आपके एरिया में हवा अच्छी चलती है तो यह आपको रोज लगभग 3 से 5 यूनिट बिजली दे सकता है। अगर आप थोड़ा बड़ा सिस्टम जैसे 5 किलोवाट का लगाते हैं तो यह 15 से 20 यूनिट तक बिजली बना सकता है और 10 किलोवाट का सिस्टम तो 30 से 40 यूनिट रोज जनरेट कर सकता है, जो एक बड़े घर या छोटे ऑफिस की पूरी जरूरत को खत्म करने के लिए काफी है।
हालांकि यह पूरी तरह से आपकी लोकेशन और वहां चलने वाली हवा की निरंतरता पर निर्भर करता है। शहरों में विंड टरबाइन न लग पाने का सबसे बड़ा कारण था शोर। पुराने टरबाइन चलते वक्त बहुत आवाज करते थे और वाइब्रेशन पैदा करते थे, लेकिन इन फ्लावर टरबाइन्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बिल्कुल नॉइज फ्री है। इनमें खास तरह के बेयरिंग और एरोडायनामिक ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है जो हवा को काटते नहीं बल्कि उसके साथ बहते हैं। इनकी ऊंचाई भी सिर्फ 5 से 6 मीटर होती है, इसलिए इन्हें गगनचुंबी इमारतों के टॉप पर या छोटी सोसाइटी की छतों पर भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए लगाया जा सकता है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक और अच्छी खबर है। अक्सर विंड टरबाइन पक्षियों के लिए जानलेवा माने जाते थे क्योंकि उनके तेज घूमते ब्लेड्स पक्षियों को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इस फ्लावर टरबाइन का डिजाइन बर्ड फ्रेंडली है। इसका शेप गोल और ठोस होता है और इसके किनारे स्मूथ होते हैं, जिससे पक्षी इसे एक ठोस वस्तु की तरह देखते हैं और इससे टकराते नहीं हैं। साथ ही इसकी मजबूती इतनी ज्यादा है कि यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं को भी आसानी से झेल सकता है, यानी चक्रवात या आंधी में भी यह सुरक्षित खड़ा रहेगा। इस तकनीक का सबसे दिलचस्प और नया पहलू है बोके इफेक्ट। सामान्य विंड टरबाइन को एक दूसरे से बहुत दूर लगाना पड़ता है ताकि वे एक दूसरे की हवा न रोकें, लेकिन इन फूलों वाले टरबाइन्स के साथ मामला उल्टा है। अगर आप इन्हें एक गुलदस्ते की तरह पास पास लगाते हैं तो ये और भी बेहतर काम करते हैं। पास वाला टरबाइन हवा को इस तरह मोड़ता है कि दूसरे टरबाइन की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी जितने ज्यादा फूल उतनी ज्यादा बिजली। यह तकनीक कम जगह में ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित करती है। अब आता है वो मास्टर स्ट्रोक जिसने 2026 में एनर्जी मार्केट को बदल दिया है, हाइब्रिड सिस्टम। अब लोग सिर्फ सोलर या सिर्फ विंड नहीं लगा रहे बल्कि दोनों को साथ में लगा रहे हैं। इसे इको रूफ एनर्जी हब कहा जा रहा है। दिन में जब सूरज चमकता है तो सोलर पैनल बिजली बनाते हैं और शाम को जब सूरज ढल जाता है या मानसून में जब बादल छाए होते हैं तब ठंडी और तेज हवाएं इन टरबाइन्स को घुमाती हैं। इस तरह सोलर और विंड एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, जिससे आपको साल के 365 दिन और 24 घंटे बिना रुकावट के बिजली मिलती रहती है। आर्थिक नजरिए से देखें तो यह एक समझदारी भरा निवेश है। इनकी लाइफ लगभग 20 साल या उससे ज्यादा होती है और इनमें मेंटेनेंस न के बराबर है क्योंकि इनमें ज्यादा घूमने वाले पार्ट्स या गियरबॉक्स नहीं होते। हालांकि शुरुआती लागत सोलर से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलने के कारण रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज है। एक दफा पैसा लगाओ तो 20 साल तक उसको कुछ भी नहीं और होगा। भाई दिन रात आपकी बिजली पैदा होगी। भारत के इंजीनियर्स ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों देखो दिन रात मेहनत करके एक आविष्कार ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि जो दुनिया देख एक दफा सोच रही है ये चीज तो हमने आज तक नहीं देखी भाई। वो देखो बड़े बड़े पंखे थे, भारत के इंजीनियर्स ने उस पर वर्क करके उसको छोटे छोटे फूलों में शिफ्ट कर दिया। ये देख यार भैया, अगर कम हवा भी होगी ये तब भी चलेंगे और तभी बिजली उतनी पैदा करेंगे। मतलब इसको हल्की सी आवाज चाहिए, हल्की सी। बिल्कुल, अगर आप 10 किलो वाट का लगाते हैं तो कम अज कम ये आपको 40 यूनिट रोज देगा। और भाई साहब इनके सामने स्टैंड का पंखा लगा के रख दो, ये तभी घूमेगा ही। ये बात तो सच बोली। जुगाड़ू बनो ना भाई साहब। अगर लेट सपोज तुम्हारी भाई गर्मियां अक्सर होती है, हवा नहीं चलती, इसके आगे स्टैंड का पंखा लगा के रख दो। हाँ, ये तभी घूमते क्योंकि इन्हें कम हवा की जरूरत है। हाँ, बस हल्की सी हवा इनको चाहिए। और यार इंडिया में स्किल्ड वर्कर की कमी नहीं हो, इंडिया के इंजीनियर क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं ऐसे कि पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रहे। और इनका वजन इतना कम है कि आराम से छत पे लग यार सकते। 20 किलो वजन है, कुछ भी नहीं है ना यार, ऐसे 15-20 लगा देना छत पे। आजकल तो एक ब्लॉक है उसका वेट भाई साहब 2-4 ब्लॉक में लाओ तो 20 किलो होता है। ओ नहीं यार, 1 किलो एक ब्लॉक 20 किलो का ही वजह। तो ये तो है ना। आप देख लेना, अगर 20 ये तू लगा लेता है तो तेरा बिजली से जान छूट गई ना, खत्म भाई हाँ। खत्म। अगर हल्की सी भी हवा चल रही है तो ये घूमेगा, ये उससे ही घूमेगा, एक घूमेगा, ये उसकी हवा दूसरे को लगी वो भी घूमेगा तेज, जो तीसरा होगा वो से भी घूमेगा, ये घूमते जाएंगे भाई। और बिजली पैदा होती जाएगी। तुम इस तरह से काम करें, वाह क्या वजह। क्या था वीडियो तुम करते हो।